फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप लोग? विश्वास है कि आप सब लोग बिल्कुल आशीषित हो और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया आपके साथ इस वीडियो के साथ बात करने का। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद और आपको भी बहुत थैंक यू कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो था अबाउट द एवरलास्टिंग लव ऑफ जीसस, आपने उसे देखा, उसे शेयर किया, बहुत लोगों तक आपने पहुंचाया, इसलिए प्रभु को सारा महिमा मिले। फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस वचनों के द्वारा मैं इंस्पायर हुई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपकी भी आत्मिक बढ़ोतरी का वो कारण बने। फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत कॉमन है और आप भी बिल्कुल एग्री करोगे जब मैं इसके बारे में बात करूँगी। आजकल ना क्या हो चुका है, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसी भी एज कैटेगरी के लोग हो, उनकी जबान पर एक चीज बिल्कुल चिपक गई है, वो है बिजी। हाँ फ्रेंड्स, बिजी। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। आप मुझे पूछोगे हाँ क्यों नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है ना वो इतना फास्ट हो चुका है कि किसी को किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप किसी को टाइम पूछने जाओ ना तो उसे टाइम बताने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना बिजी लाइफ शेड्यूल हो चुका है। अरे स्कूल के बच्चों को पूछो, वी आर बिजी। कॉलेज वालों को पूछो, बिजी। जो जॉब करते हैं उनको पूछो, बिजी। जो घर पे रहते हैं वो भी काम में बिजी, बिजी 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 बिजी। ये तो सारी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन यही जो वर्ड है ना वो हमारे जो प्रभु के लोग कहलाते हैं ना, स्पेशली जो क्रिश्चियंस, जो चर्च जाने वाले, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, जो वचन को जानते हैं, सब लोगों के जबान पर ऐसे बैठ गया है मानो उसने हर चीज की जगह ले ली है। जब अगर आपके बच्चे कहें कि पापा हमें ये चाहिए, मम्मी हमें ये चाहिए, हमें वो करना है, चलो यहाँ जाते हैं, हम पहले चल देते, नहीं बेटा इस दिन तो आई मीन दिस संडे वी आर बिजी, हम बाद में देखते हैं। या फिर हम कुछ भी करना है, बिजी। इतना बिजी इतना बिजी इतना बिजी, पता नहीं इतना बिजी रहकर हम आखिर में हासिल करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, हम कुछ हासिल नहीं करते हैं मेरे मित्रों। और ये जो बिजी वर्ड है ना तब सीरियस हो गया है, अभी सीरियस हो गया है जब हम प्रभु को भी कहते हैं कि प्रभु हम बिजी हैं। वो यीशु मसीह को जिसने आपको आपके माँ के गर्भ में डाला, जिसने आपको इस दुनिया में लाया, जिस यीशु मसीह के कारण आज हम सांस ले रहे हैं, जिस यीशु मसीह के कारण आज हम जी रहे हैं, जिस यीशु मसीह के कारण इतना अच्छा परिवार हमें मिला है, जिस यीशु मसीह के कारण हमें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, जिस यीशु मसीह के कारण हम अच्छा जॉब कर रहे हैं, उस यीशु मसीह को हम कह रहे हैं कि यीशु हम बिजी हैं। ये क्या बात हुई भाई? अरे चर्च जाने वाले लोग अगर जब पास्टर पूछते हैं, जब लीडर्स पूछते हैं, भैया या फिर सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आए? पास्टर बहुत बिजी थे, पास्टर हमारा तो ये था, हम नहीं आ पाए, नहीं पास्टर हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं पास्टर वो नहीं करेंगे, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है। बिजी। यस फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बिजी। क्या है ये बिजीनेस? फ्रेंड्स, बहुत 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 गंभीर चीज है ये बिजी। कितना दुख होता है अगर आप किसी को बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ बाहर जाते हैं, आप पूरा प्लान करते हैं, हाँ सब प्लान करते हैं कि नहीं आज मुझे इसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है या फिर आज मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, भले फ्रेंड हो, फ्रेंड्स के साथ जाना है, फैमिली के साथ जाना है, किसी के भी साथ जाना है, आप इतना प्लान करते हो एंड लास्ट मोमेंट पर वो बंदा बोलता है कि आई एम सॉरी, या फिर वो बंदी बोलती है आई एम सॉरी कि मैं आज का प्लान नहीं हो सकता है। आपका कितना मूड ऑफ हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने दिल में पता नहीं क्या क्या बोलते होगे उसको, या फिर उसके मुंह पे सुनाते होगे, भाई तेरे लिए मैंने वक्त निकाला था, तेरे लिए मैं इतनी तैयारी करके रखी थी और तू कह रहा है कि तू बिजी है। क्या नेक्स्ट टाइम आप उसकी किसी भी चीज पर भरोसा रखोगे? आप नहीं रखोगे। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी जब प्रभु यीशु आपके पास आस लगाए हुए देख रहा है, उसकी नजर आपके पास है, आप प्रभु से बोलते भी हो कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु मैं सिर्फ जीऊंगा मरूंगा आपके लिए, हाँ प्रभु मैं सब कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ, और जब बारी आती है तो आप कुछ करते ही नहीं हो। सोचिए वो खुदा जो आपके पास अपनी नजर लगाए हुए बैठा होगा, उसको कितना दुख होता होगा।
एक छोटा सा पार्टी जाना है और किसी कारण के लिए जिसके साथ जाना था वो बोलता है कि मैं बिजी हूँ और वो आप लोग नहीं जा पाते हो, आपका दिल टूट जाता है। वो खुदा का दिल कितना टूटता होगा कि जब आप उसके साथ बात करने के लिए रीज़न देते हो कि प्रभु मैं बिजी हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हमारा काम करना नहीं छोड़ते हैं। जिससे हमें कुछ मिलता है, जहाँ से हमारी अर्निंग आती है, हम उसको नहीं छोड़ते हैं। हम हमारे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, काम करना हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ से हमको बेनिफिट मिलता है, वो करना हम नहीं छोड़ते हैं। तो प्रभु से बात करना हम क्यों छोड़ देते हैं? हमको आशीष चाहिए, हमें हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर चाहिए, हमें हमारी चंगाई चाहिए, हमें इमीडिएट परमेश्वर से हर एक चीज चाहिए। अरे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दुआ में बैठना, उसके साथ बात करना, और वही हम नहीं करते। उसके लिए हम रीजन देते हैं कि हम बिजी हैं। और कैसे हम उम्मीद रखें कि सारी चीजें हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। मेरा दिल दुख रहा है, पता है, जब मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ इस प्रार्थना का महत्व। आज हमें वक्त है, पता है, आज हमें वक्त है फेसबुक के लिए, हमें वक्त है व्हाट्सएप के लिए, हर एक वो चीज़ के लिए। अरे इतने फ्रेंड्स बने, अरे ये हो गया, इसके साथ ये शेयर कर रहे, उसके साथ ये शेयर कर रहे। अरे ये हमारा प्रभु यीशु जो है ना, क्या व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका चैटिंग, आपका ये सब कुछ वो प्रभु यीशु से बड़ा है क्या? कब से इन सब चीजों ने उसकी जगह ले रखी है? थक गया प्रभु ये वर्ड सुनते हुए कि बिजी 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 बिजी। प्रभु कहता है कभी तो मेरे लिए वक्त दे। जिस प्रभु को हम सुबह प्रार्थना करते हैं ना कि पूरा दिन तू मेरे साथ रहे, वही प्रभु कहता है कि भाई तू मेरे लिए कब वक्त देगा? वो तरसता है कि आप कब अपने घुटने उसके सामने टेकोगे। फ्रेंड्स, इस चीज को लाइटली मत लो। मैं सबसे, वो सब अपने भाई और बहनों से, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे छोटे जो जितने भी बच्चे मुझे नहीं पता जो इस वीडियो के देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, जितने लोगों ने प्रार्थना करना, वचन सुनना और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना छोड़ दिया है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज प्लीज उसकी उपस्थिति में वापस जाइए, अपने घुटने टेकिए, अपने प्रार्थना के रूम में जाइए, वो परमेश्वर के सामने बैठिए और उसे कहिए कि खुदा मुझे माफ कर, जो वक्त आपको देना था मैं आपको नहीं दे पाया, या फिर मैं आपको नहीं दे पाई, लेकिन अभी से लेके मैं आपको वक्त दूंगी। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जब आप दुआओं में बैठोगे ना, तब देखिए आपके कैसे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू होगा। अरे दुआओं में इतनी ताकत है कि वो एक मुर्दे को जिला सकता है। दुआ में वो ताकत है कि सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। दुआ में वो ताकत है जो खुदा को आपके साथ मिलाता है। दुआ में वो ताकत है कि आप बैठे हो एक जगह पे और कोई और वहां पे बीमार पड़ा है, या फिर जो अकेलापन में है, या फिर कोई सुसाइड करने वाला है, आपकी दुआ काम करती है उसको बचाने के लिए। और उस दुआ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये ना भूलिए, आज अगर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, या फिर हम भले हैं, चंगे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उसके पीछे भी किसी की दुआएं हैं। आपके पास्टर की, आपके पास्टर अम्मा की, आपके चर्च की, आपके मम्मी की, आपके पापा की, आपके भाइयों की, आपके फ्रेंड्स से, कोई ना कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, इसलिए आज आप सलामत हो। दुआ में इतनी ताकत है, बहुत ताकत है मेरे फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस यीशु मसीह को हम कहते हैं ना कि आप मेरे हो, अब मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पता है वो यीशु मसीह भी आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वही यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो जो पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं ना कि आप आपका अभिषेक मेरे ऊपर उंडेलिए, आपके वरदानों से मुझे उंडेले। लेकिन प्रश्न उठता है कि उस अभिषेक को और उस वरदानों को पाके हम करेंगे क्या, जब हमें दुआओं में बैठने के लिए वक्त ही नहीं है। वो पवित्र आत्मा भी रो कर, आहे भर भर कर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। अरे मैंने तो ऐसे बहुत सारे रीजन सुने कि हमें तो प्रार्थना करनी ही नहीं आती है।
भाई आप शुरू नहीं करोगे, आप 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 अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालोगे तो कहाँ से प्रार्थना आएगी। अगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है तो आपको एलकेजी से शुरुआत करनी ही है। आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते हो, या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट 10th में नहीं जा सकते हो। आपको एक क्लास को पार करना ही है। वैसे ही दुआ में शुरू तो कीजिए, यीशु बोलना तो शुरू कीजिए, उसे कहना तो शुरू कीजिए कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपकी दुआ कहाँ कहाँ आपको लेके जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप बाइबल में देखोगे ना तो यीशु मसीह भी यही कहते हैं। जो मत्ती की जो किताब है उसका 26 चैप्टर 26 एंड वर्स 41 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम प्रार्थना में ना पड़ो। यीशु मसीह यही कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ने पाओ। हम तब प्रार्थना या फिर तब यीशु की याद आती है जब हम ऑलरेडी हम किसी परीक्षा में पढ़ जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में पढ़ जाते हैं और अभी कुछ सामने तो कुछ दिखता नहीं है, तब याद आता है कि प्रभु प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से छुड़ाओ। लेकिन प्रभु यीशु ने ऑलरेडी सोल्यूशन दे दिया है। भाई अगर तू किसी परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता है ना, और अगर तू किसी समस्या को खुद सॉल्व करना चाहता है तो प्रार्थना कर, जागते रहे और प्रार्थना कर। हमें क्यों याद आती है प्रार्थना की? तब जब हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तब जब हमारा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है। हमें क्यों याद नहीं आती है तब प्रार्थना की, जब सब होकर भी हमें पता है कि यीशु मसीह सबसे पहले है और वो ही है कि जो हमारे सारी चीजों से सब चीजों से हमें बाहर निकालेगी। यस फ्रेंड्स, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बताऊं कि हर एक जो क्रिश्चियन है कहलाते हैं, ये वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सब लोग समझ पाएंगे। क्रिश्चियन या फिर जो प्रभु के जो लोग हैं उनकी पहचान ना उनके प्रार्थना के जीवन से होगी, उनकी प्रार्थना के जीवन से होगी। हमें किसी और को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपका जो पर्सनल रिलेशन है प्रभु यीशु के साथ, वो आपके प्रार्थना के जीवन को बिल्कुल दर्शाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2017 चल रहा है और ये सितंबर का महीना चल रहा है। आपको पता है कुछ महीनों में, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ये साल खत्म हो जाएगा। और एक बात मुझे बहुत मजे की लगती है, जब हम दिसंबर में आते हैं ना, दिसंबर में आने के बाद जैसे दिसंबर खत्म होते जाता है ना, डेट्स जैसे आगे जाती है ना, तब हमें याद आता है अरे पूरे साल में मेरे साथ क्या हुआ, अरे पूरे साल में अच्छा हुआ, कभी गुड न्यूज़, कभी बैड न्यूज़, कभी ये कभी वो। लेकिन कभी हम याद करते हैं कि मैंने पूरे साल में प्रभु के लिए क्या दिया, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया। सबसे ज्यादा प्यारी जो मिसकंसेप्ट है ना, और एक हमारे लोगों में चल रही है, वो है कि जो बिजी है ना, जो काम करते हैं ना, वो तो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। भाई कहाँ लिखा है कि जो काम कर रहे हैं वो काम ही करते रहो, परमेश्वर को वक्त मत दो। जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है और जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं है, जो क्या कहते हैं ना, सब मतलब अपनी फैमिली को संभाल रहे, जो जॉब कर रहे हैं, क्या वो लोग और ये लोग अलग है? नहीं, सब प्रभु के और खुदा के बच्चे हैं ना। तो हम क्यों ढूंढते हैं वो मौका या फिर वो दिन को कि नहीं प्रभु मैं उस दिन मेरी छुट्टी है ना, तो मैं बहुत अच्छा टाइम तब स्पेंड करूंगी या स्पेंड करूंगा प्रार्थना में और उपवास में। अच्छी बात है, उस दिन भी करो, लेकिन बाकी दिन जब काम करते हो, जब 12-12 घंटे तुम काम करते हो, वो परमेश्वर के लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो तुम। हम लोगों को इस बारे में सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ये जो कंसेप्ट है ना बिजीनेस की, किसी और को बताओ लेकिन परमेश्वर को मत दो। वो प्रभु यीशु को कभी भी ये रीजन मत दो कि प्रभु मैं बिजी हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ बिजी रीजन देते रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा जब उसके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, और तब प्रभु यीशु के पास हमें रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे रीजन होंगे और हमारे पास एक भी रीजन नहीं होगा हमें खुद को बचाने के लिए उसके सामने, क्योंकि वो खुदा है,
वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर है जिसने हमें स्पेशल इंटेंशन से बनाया है और बहुत स्पेशल काम के लिए बनाया है। और कैसा लगता है जब आप किसी स्पेशल चीज के लिए बनाए हुए हो, आप उसके लिए रीजन दे रहे हो। फिर एक बार, एक सिस्टर, एक फ्रेंड, एक बहन होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ, ये बिजी जो वर्ड है ना, अपनी जिंदगी से डिलीट कीजिए। यीशु मसीह के लिए डिलीट कीजिए और उसे कीजिए, और उसे इस बिजी वर्ड को ना आप रिप्लेस कीजिए अवेलेबल। यीशु के लिए बिजी को रिप्लेस कीजिए अवेलेबल। और देखिए क्या क्या अद्भुत काम होते हैं। जितने लोग अभी तक छोड़ दिए हैं ना दुआ में बैठना, प्रार्थना करना, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, जब आप शुरू करोगे ना, जब आप दिसंबर का महीना आएगा ना, जो लास्ट मंथ रहेगा ना, जो 31 दिसंबर होगा ना, आपको गर्व होगा। You'll be proud of saying that मैंने इस साल में वापस प्रभु के साथ संगति शुरू की है। और वो संगति, मैं कहती हूँ, आपको बाकी कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि प्रभु मुझे तू ये दे, प्रभु मुझे तू वो दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। आपकी संगति प्रभु के साथ ना आपको सब दे देगी। तब आप ये गवाही नहीं दोगे कि मैंने प्रभु से मांगा तो प्रभु ने मुझे ये दिया, मैंने जब परमेश्वर से ये मांगा था तो मुझे ये दिया। लेकिन आपकी गवाही क्या होगी पता है? जब मैं दुआ में थी, जब मैं दुआ में बैठता था, जब मैं वचन में बैठती थी, जब मैं वचन में बैठता था, तो ये सारी चीजें प्रभु ने मुझे दे दी। हालेलुया। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक चैलेंज आपको देना चाहती हूँ कि जितने लोग, मुझे नहीं पता कितने दिनों से, कितने महीनों से, या फिर कितने सालों से परमेश्वर को वक्त नहीं दे रहे हैं ना, प्लीज, दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम जीसस, बिकॉज वी नेवर नो कि उसका आगमन कब होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको और मुझे अगर उसके साथ रहना है तो उसकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक बार आई इंस्पायर यू कि प्रार्थनाओं में बैठना शुरू कीजिए। दिन हो, रात हो, मिडनाइट हो, बिल्कुल भी ना शर्माइए, प्रार्थना में लगे रहिए। आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ पे आप रहते हो वो लोगों के लिए, जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वो हर किसी के लिए आशीष का काम करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु करे इस वचन के द्वारा और इस बातों के द्वारा आप बिल्कुल आशीषित हो जाओ, और जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को बाजू में रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम छोड़ दीजिए, स्कूल जाना, कॉलेज जाना सब छोड़ दीजिए और प्रभु में बैठिए, नहीं। लेकिन उसके बाद या फिर उसके बीच में जो कुछ भी वक्त मिलता है ना, तो आप बस उसे देना शुरू कीजिए। जब आप दोगे ना प्रभु को, आप देखिए वो आपको क्या क्या देता है। और मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल ये करोगे, क्योंकि हमें जो बड़े बड़े गढ़ों को जीतना है ना, तो वो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा जीतना है। भले ही हम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर हमें सारी दुनिया को भी जीतना है ना, तो वो प्रार्थना के द्वारा जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु करे इस वचन के द्वारा आप बिल्कुल आशीष पाओ। और मैं लास्टली एक वचन बोल के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर आप रोमियो की पत्री और उसका 14वां अध्याय और 12 वचन में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा है कि हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। हम में से हर एक को परमेश्वर को क्या देना होगा? लेखा देना होगा। और आप दुआ करोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा तकलीफ होगी परमेश्वर के सामने लेखा देने में। लेकिन आप दुआ नहीं करोगे ना, तो दिक्कत तो बहुत है। तो फ्रेंड्स, वन मोर टाइम मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु से बात करना शुरू कीजिए, और उसका जो आनंद है वो हमेशा आप अपने लाइफ में अनुभव कीजिए। और जो दुआ नहीं करता है और आपको पता है आपके चर्च में हो या फिर आपके आजू बाजू में हो, उसे भी आप इंस्पायर कीजिए कि भाई अगर तू किसी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता है, या फिर अगर है भी, उससे अगर तू छुटकारा पाना चाहता है, तो दुआ में बैठना शुरू कर।
प्रेज द लॉर्ड और देखिए परमेश्वर कैसे काम करेगा। मे गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेसेड टाइम।